कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगी कब। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आचार्य राज मिश्रा 3R प्रोडक्शन कंपनी के विनम्र प्रयास से आपके कल को संवारने का प्रयास कर रहा हूं। बस आवश्यकता है आपको मेरे साथ मिल करके, मेरे साथ चल करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने की। और यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपका कल सुधर जाएगा, आपका भविष्य बेहतर बन जाएगा। मेरे उपाय और आपका कर्म और सुधर जाएगा आपका भविष्य। तो आज हम जिनके जीवन को सफल बनाने की बात कर रहे हैं, जिनके भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, कौन है वो जातक? वो जातक है भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक। अपने इस विशेष कार्यक्रम दिव्य ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आज मैं इस संसार में जन्म लेने वाले भरणी नक्षत्र के समस्त जातक के जीवन को बनाने का प्रयास करूंगा, सुधारने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो आपकी जो राशि है वो मेष होगी और आपके नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और आपके जो देवता हैं वो यम हैं, काल हैं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। आप कोई भी कार्य कल पर ना छोड़ें, आप अपने सभी कार्य को उसी समय संपूर्ण करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का नाम किस अक्षर से शुरू होगा। जिस जातक का जन्म नक्षत्र भरणी है उसका नाम अक्षर होगा ली, लू, ले, लो। यदि इन अक्षर से आपका नाम शुरू हो रहा है तो आपका नाम आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से है और आपका नाम आपको सफल बनाएगा, आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। अब मैं आपके देवता के बारे में, आपके देवता के स्वभाव के बारे में बता रहा हूं। साकिस्रो बोला कल करे सो आज कर। आपको कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना है,
सभी कार्य को तुरंत के तुरंत पूर्ण करना है, पर आपके तो स्वभाव में आलस्य भरा हुआ है। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव आलसी होता है। आपके तो स्वभाव में ही आलस्य भरा हुआ है। आप अपना हर काम कल पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो मैंने शुरू में आपको श्लोक बोला है, ये रावण का बोला हुआ श्लोक है, और ये खासकर भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए है कि कल करे सो आज कर, अपना कोई भी कार्य कल पर ना छोड़े, आप उसको आज ही करें। तो ये है आपके स्वभाव के बारे में। अब आपके देवता कैसे प्रसन्न होंगे, आपका जीवन सफल कैसे होगा, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अपना कोई भी कार्य कल पर छोड़े ही नहीं, अपने कार्य को आज ही करें। दूसरा सबसे बेहतर तरीका है कि अमावस्या के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले 1.25 किलो जौ और उसमें बाजरा मिक्स करके पंछियों को डालें। ये डालने से आपके देवता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। और अगर हो सके तो प्रातः उठ करके भगवान शंकर को प्रणाम करें, क्योंकि भगवान शंकर को महाकाल कहा जाता है। आपके देवता हैं काल और भगवान शंकर हैं महाकाल। तो प्रातः उठ करके भगवान शंकर को प्रणाम करें। ये करने से आपके देवता आपके ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे, आपको विशेष आशीर्वाद देंगे, जिससे कि आपकी जो मनोवृत्ति है उसमें सुधार होगा और अपने जीवन में आप सफलता पा सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक का शारीरिक गठन कैसा होता है। जिस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है, उनका जो कद होता है वो मध्यम होता है। उनकी गर्दन लंबी होती है। जिस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है, उनके सर में जो बाल हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो पतले होते हैं। पर जो इनकी आंखें होती हैं वो बहुत सुंदर होती है। इस जातक की आंख बहुत सुंदर होती है, देखने में बेहतर होती है। लेकिन यदि भरणी नक्षत्र में ही जातक का जन्म दोपहर के बाद हो तो उसका कद मध्यम के बजाय लंबा होता है, और उसका जो चेहरा है वो चौड़ा होता है, और उसके जो आंख के ऊपर भौहें होती हैं वो घनी होती हैं। और इस जातक को जब कोई समस्या होती है, अधिकतम पैर के निचले भाग, जिसको हम तलवा कहते हैं, वहां पर खुजली या बार बार सूजन हो जाना या पैर में गांठ होना, इस प्रकार की समस्या भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक को होती रहती है। इसका कारण भी है क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो शरीर प्रभाव है
वो पैर के सबसे निचले भाग में है। अब हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के स्वभाव के बारे में। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दिल के बहुत साफ होते हैं। ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। इनका दिल अंदर से बहुत साफ होता है। जैसा कि रामचरितमानस में भगवान राम ने भी कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा। परमात्मा भी कहता है कि निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे पसंद है। लेकिन इस संसार का व्यक्ति निर्मल मन वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। इसलिए भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कम पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बोलने का इनका जो तरीका होता है, ये किसी की परवाह किए बगैर किसी के भी सामने उसकी बुराई को सीधे बोल देते हैं, उसके सामने बोल देते हैं, जिससे लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है और उस कारण से लोग इन्हें कम पसंद करते हैं। ये लोग चापलूसी करके कुछ भी पाना नहीं चाहते। भरणी नक्षत्र में जन्मा जातक चापलूसी करके कुछ नहीं पाना चाहता है, बल्कि ये सब कुछ अपने मेहनत से प्राप्त करना चाहता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का एक और स्वभाव होता है कि वो सब कुछ अपने हिसाब से करना पसंद करता है। वह वही कार्य करता है जो उसको पसंद आता है। ये कभी भी दूसरों को अच्छा लगे या दूसरों को बुरा लगे, इसकी परवाह ना करते हुए जो इनका मन किया वही कार्य करना पसंद करते हैं और उसको करके ही छोड़ते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को कई बार अपनी इस मनोवृत्ति के कारण, अपने इस विचार, अपने इस सोच के कारण विरोध का एवं असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इनमें इनका स्वभाव एक और होता है कि छोटी छोटी बातों पर अपने मित्रों से अलग हो जाते हैं, अपनी मित्रता को तोड़ लिया करते हैं। लेकिन जब कोई इनको इनकी गलती का एहसास कराए कि आपने ये गलती किया है, इस कारण से हमारा रिश्ता खराब हुआ है, तो ये फिर से सामान्य होकर के और अपनी गलती मान लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो लोग भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक के साथ, यदि आपके परिवार का किसी सदस्य का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आप प्रयास करें कि उनको शांत होकर के शांत स्वभाव से समझाएं। उनकी जो भी गलती है उसको बहुत तरीके से बताएं, ताकि आपके परिवार का जो रिलेशन है वो बेहतर तरीके से चलता रहे। क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के अंदर व्यवहार की कुशलता बिल्कुल नहीं होती है। वो सामने अच्छा व्यवहार करे, आपके पीछे बुरा व्यवहार करे, ऐसा बिल्कुल उसके अंदर नहीं होता। वो जो आपके सामने है वही आपके पीछे है। ये जातक पराधीन होकर के कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं और यही चीज, ये किसी का राय लेकर कार्य नहीं करते हैं, पराधीन होकर कार्य नहीं करते हैं। ये दूसरों की राय से, बड़ों की राय पर तो ये कभी भी कार्य करते ही नहीं है। और यही चीज इनके जीवन में
परेशानियों का और विपत्तियों का कारण बन जाता है। ये कभी भी ये जातक अपने आप को झुकाना पसंद नहीं करता है। इस जातक को झुकना मृत्यु के बराबर लगता है। ये जातक दूसरों को सलाह देने में और किसी को प्रोत्साहन देने में माहिर होते हैं। दूसरों को सलाह देने में, दूसरों को प्रोत्साहन देने में इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक के अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन किसी विषय पर यदि गहराई तक जाना है तो ये उस गहराई तक नहीं जाते। ये दूसरों को तो मार्गदर्शन दे देते हैं, दूसरों को तो ज्ञान बहुत आसानी से दे देते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन दे देंगे, लेकिन यदि उन्हीं को अपने जीवन में उतारना पड़े तो इनके लिए वो बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए इन्हें आलोचना और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। ये लोग हमेशा दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं। ये हमेशा दूसरों पर शासन करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक को हर कदम पर असफलता का या सफलता पाने के लिए मुकाबला, हर कदम पर इनके कंपटीशन होता है। हर कदम पर इनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दूसरों की नजरों में घमंडी दिखते हैं, पर वास्तविकता में ये दिल के बहुत ही साफ होते हैं। इनका जीवन प्रायः उतार चढ़ाव भरा होता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को मेरी एक सलाह है कि आप लोग अनावश्यक विवाद से बिल्कुल दूर रहें। किसी भी कंपटीशन में यदि भाग लेना है, किसी स्पर्धा में यदि भाग लेना है, तो बहुत ही आवश्यक होने पर उसमें भाग लें। यदि आवश्यक ना हो तो अनावश्यक उसमें भाग ना लें। आप लोगों के लिए एक और सलाह मैं देता हूं, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने की यदि आवश्यकता पड़े तो करें, क्योंकि आपको सफल होने के लिए अपने सिद्धांत से समझौता करना ही पड़ेगा। आपके लिए नौकरी सबसे बेहतर चीज है और आपके लिए नौकरी की सबसे बेहतर दिशा है। यदि आप जहां रहते हैं वहां से दक्षिण दिशा में यदि आपको नौकरी मिलती है तो वह आपके लिए सबसे बेहतर चीज है। आप यदि अपने घर का दरवाजा पश्चिम दिशा में रखें तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। आप लोग कभी भी, जैसा कि आप लोगों के साथ होता है कि आप अफवाहबाजी में बहुत पड़ते हैं, फालतू बातों में बहुत पड़ते हैं। आप लोगों के लिए मेरी सलाह है कि आप अफवाहबाजी में और फालतू बातों में बिल्कुल ना पड़े। आपको हमेशा इस चीज से बचना है। अगर आप इन चीजों में पड़ते हैं तो आपको अनावश्यक किसी कोर्ट केस में पड़ने का बहुत ज्यादा चांस होता है।
और आपका जीवन सदैव उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। तो ये हो गई भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के स्वभाव के बारे में। अब मैं आपको इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की जो शुरुआती शिक्षा होती है बहुत ही उच्च कोटि की होती है। उसकी पढ़ाई बहुत बेहतर होती है। उसको फैशन डिजाइनिंग या राजनीति में विशेष सफलता मिलती है। यदि भरणी नक्षत्र में जन्मा जातक फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या राजनीति से रिलेटेड कोई कोर्स चुनता है या इस पर मेहनत करता है तो उस जातक का जीवन विशेष सफल होता है। ये हो गई आपके शिक्षा के बारे में। अब हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए जो लाभप्रद व्यापार है वो है कृषि का, वाहन का, होटल का, या जिस कार्य में अग्नि का प्रयोग होता हो, अग्नि से रिलेटेड कोई भी व्यापार यदि आप करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दूसरा, यदि घर से जहां आप रहते हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ अपना व्यापार शुरू करेंगे, अपने घर से पूर्व दिशा की तरफ यदि आप अपना व्यापार शुरू करते हैं तो आपका व्यापार निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा फलित होगा। आपको विशेष सफलता मिलेगी। दूसरा, आप यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं तो आप अपनी यात्रा ही पूरब दिशा से प्रारंभ करें। यदि आप अपनी यात्रा पूरब दिशा से प्रारंभ करेंगे तो आपको आपके कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। ये भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए सफलता का एक विशेष सूत्र है। अब हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के पारिवारिक जीवन के बारे में कि कैसा होगा आपका पारिवारिक जीवन। तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का जो विवाह है वो 27 वर्ष की उम्र में होता है। 27 से लेकर के 29 वर्ष इनके विवाह का समय होता है। इनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इनकी पत्नी सुंदर, सभी कार्यों में कुशल, विशेषकर गृह कार्य में कुशल, संगीत की प्रेमी होती है। अगर भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ हो तो वह जातक अपने पिता की मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन वह जातक अपने परिवार से विशेष रूप से प्रेम करता है और अपने परिवार से एक दिन के लिए भी अलग रहना पसंद नहीं करता है। वो अपने परिवार की हमेशा देखभाल करता है, पर एक ही चीज होती है कि कहीं ना कहीं यह जातक अगर दूसरे चरण में जन्म हो तो अपने पिता की मृत्यु का कारण बन सकता है। ये हो गया भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के पारिवारिक जीवन के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके स्वास्थ्य के बारे में। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक वैसे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता है, फिर भी इसे किसी गंभीर बीमारी के होने के चांस बहुत कम होते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को गंभीर बीमारियां बहुत ही कम होती है। इनको जो एक साधारण बीमारी है वो होती है। उन बीमारियों को मैं आप लोगों को बता देता हूं।
भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को जो स्वास्थ्य की समस्या होती है वो होती है दांत में पीड़ा, तेज बुखार, स्त्रियों के कारण मानसिक तनाव। यह जातक मानसिक तनाव बहुत जल्दी लेता है। गंभीर बीमारियों में से जो एक चीज होने का खतरा रहता है वो रहता है शुगर का। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को शुगर होने का खतरा रहता है। दूसरा, इस जातक को जल से खतरा होता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कभी भी गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए। ऐसे जातक को हमेशा गहरे पानी में जाने से सावधान रहना चाहिए। दूसरा, कोई भी व्यापार इस जातक को कभी भी स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को अपने आचरण के प्रति विशेष सावधानी रखना चाहिए। अब अगर जीवन में समस्या चल रही है तो उसके उपाय क्या हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज कि यदि आपके व्यापार में दिक्कत होती है तो आप 5 कन्याओं को 5 शुक्रवार तक 2-2 फल और दक्षिणा दान करें। आपके व्यापार में जो भी समस्या या नौकरी में यदि प्रमोशन में दिक्कत चल रही है तो ये दोनों चीजें आपके एक उपाय से दूर हो जाएंगी। दूसरा, आप भगवान शंकर को पूर्णमासी के दिन दूध मिश्रित करके जल चढ़ाएं। इससे आपकी जो पारिवारिक परिस्थिति है वो सुधर जाएगी। तीसरा, आपकी यदि शरीर में रोग है तो आप प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने मस्तक पर पीला चंदन लगाएं। ये लगाने से आपके स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा। इस प्रकार का यदि आप उपाय करते हैं तो आपका जीवन अपने आप ही सही रास्ते पर आ जाएगा। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज बस इतना ही। अगली बार 3R प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिल करके मैं आपके जीवन के लिए कुछ नई चीजें, कुछ बेहतर चीजें, कुछ आपके जीवन को बनाने वाली चीजें लेकर के आऊंगा। तो आज आप मुझे आचार्य राज मिश्रा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।